नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामघाट स्थित काशीराम कॉलोनी के लोगों ने आज सड़क पर चक्का जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 4 दिन पहले कॉलोनी के रहने वाले कुछ घरों की लाइट बिजली विभाग के जेई द्वारा काट दी गई थी, जिसको लेकर के यहां के लोग परेशान थे। पानी को लेकर के जहां समस्या हो रही थी, वहीं अन्य कार्य भी बाधित हो रहे थे। नाराज लोगों ने आज प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर राजकुमार पांडे ने समझा बुझा करके वार्ता करके मामले को शांत कराया। काशीराम कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों का यह कहना था कि हमारी लाइट विगत 4 दिन से काट दी गई है, जिससे पानी की समस्या और हो गई है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। उसी को लेकर के ये लोग रोड पे आए थे, जिसको वार्ता करके ख़त्म करा लिया गया है। एक्सीएन साहब से और जेई से भी बात हो गई है, उनको कनेक्शन जोड़ने के लिए कह दिया गया है। जो भी औपचारिकता है उसको पूरी करके जल्दी से इनकी सेवा बहाल करा दी जाए। मंगलवार को अयोध्या में भी 2062 करोड़ की 4 स्थानों पर 5 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर 105.68 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। 1796.35 करोड़ की लागत से बना अयोध्या सालारपुर बाराबंकी रेलवे लाइन के दोहरीकरण का भी आज लोकार्पण हो गया। सालारपुर रेलवे स्टेशन पर 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित माल गोदाम, 10 करोड़ की लागत से बना बिल्लहर घाट कोल साइडिंग का भी लोकार्पण हुआ। इसी तरह से रौजा गांव रेलवे स्टेशन पर 9.5 करोड़ की लागत से माल गोदाम का शिलान्यास हुआ। बताया गया कि अयोध्या से होकर एक और वंदे भारत पटना से चलकर वाराणसी, अयोध्या से लखनऊ चलेगी। अयोध्या से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन की संख्या अब 3 हो गई। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, भाजपा नेता शक्ति सिंह और अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। इस दौरान अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर सांसद लल्लू सिंह, रौजा गांव कार्यक्रम स्थल पर विधायक रामचंद्र यादव, सालारपुर रेलवे स्टेशन पर विधायक अमित सिंह तथा बिल्लहर घाट रेलवे स्टेशन पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या जनपद में भी 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। बिल्लहर घाट में कोल डिपो का, अयोध्या कैंट में एक जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स का और सलारपुर में माल गोदाम का और रौजा गांव में भी माल गोदाम का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कुल मिलाकर के अयोध्या जनपद में लगभग 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। अयोध्या के पूज्य साधु संतों की तरफ से, अयोध्या के सभी राम भक्तों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, रेल के अधिकारियों को और अयोध्या जनपद के सभी निवासियों को हम अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। भविष्य में बनारस से लेकर के बाराबंकी तक रेलवे लाइन का तिहरीकरण, अयोध्या कैंट से लेकर के प्रयागराज तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या कैंट स्टेशन और अयोध्या का सेकंड फेज, ऐसे बहुत सारे स्टेशनों का नवीनीकरण और रेलवे लाइन का दोहरीकरण और तिहरीकरण जो चुनाव के बाद तुरंत शुरू होने वाला है। इन सारी परियोजनाएं जो 2047 में दुनिया में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया का सिरमौर बनाने का जो सपना मोदी जी का है, उसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है, उसके लिए उनका वंदन, अभिनंदन। राष्ट्रीय लोकदल जिला कार्य समिति की बैठक प्रेस क्लब में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला महासचिव संगठन रामशंकर वर्मा ने किया। राष्ट्रीय सचिव
विजय श्रीवास्तव एवं अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल बैठक में अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने जोश भरते हुए कहा कि रालोद अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एनडीए गठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन 80 सीटों पर जीतने जा रही है। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों ने भाईचारा मजबूत रखते हुए जयंत सिंह के कुशल नेतृत्व में राज्यसभा प्रत्याशी को वोट देकर जिताने का काम किया, इसी तरह से लोकसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आज अयोध्या पहुंचे केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब पाटिल ने कहा कि जब मस्जिद टूटी तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय की अयोध्या और इस समय की अयोध्या में बहुत बदलाव आ गया है। जो पुराना रेलवे स्टेशन था, आज समझ में नहीं आया कि किस तरह से वो बदल गया। राव साहब पाटिल ने कहा कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अब एक अच्छा स्वरूप मिल गया है। अयोध्या हमारे लिए पवित्र स्थल है। अयोध्या में जैसी जैसी जरूरतें होंगी सारी व्यवस्था भारत सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि CAA लागू होने से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जो यहां आकर बसे हैं, सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी। गठबंधन खत्म होने जा रहा है। नीतीश कुमार और TDP हमारे साथ आ गई है। बता दें कि सर्किट हाउस पहुंचने पर आज केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान सिंह द्वारा किया गया। मैं अयोध्या पहली बार नहीं आया, मैं लगभग 4-5 बार अयोध्या आया हूँ। एक तो हम 92 में भी आए थे, जबकि मुलायम सिंह इसके पहले मुख्यमंत्री थे। उस समय जो आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि का, उस समय भी मैं आया था। और उसके पहले जो आंदोलन हुआ था तो हम पैदल चले 200-250 किलोमीटर, और बांदा ज़िले में करवी के जेल में 8 दिन के लिए हमको रखा था। और मुझे याद है कि जब यहाँ पर मस्जिद टूटी तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय का अयोध्या और आज का अयोध्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा फ़र्क दिखाई दिया मुझे। मेरे तो समझ में नहीं आया कि जो पुराना रेलवे स्टेशन है वहाँ से मैं निकला और यहाँ तक आया तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि सब सड़कें चौड़े हो गई है, बिल्डिंगें बनी हैं और सब व्यवस्था जो चौराहे बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा स्वरूप अभी अयोध्या को आया है। मंत्री जी, अब राम मंदिर भी बन गया, भक्त भी बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ती मतलब की भीड़ बढ़ती ही जाएगी भक्तों की। तो ऐसे में रेलवे की तरफ से क्या सुविधाएं और क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, अयोध्या ये हमारे लिए एक पवित्र स्थल है, और जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे रेल हो या प्लेन हो, सारी व्यवस्था भारत सरकार करेंगी। जैसे आज वंदे भारत यहाँ से शुरू होने जा रही है, वैसे फ्लाइट अभी 7-8 फ्लाइट यहाँ पर चल रहे हैं। तो जैसी जैसी भीड़ बढ़ेंगी, और भीड़ तो बढ़ने वाली है, देश भर से दुनिया भर से लोग अयोध्या आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर रहने का जो बंदोबस्त नहीं था, पहले सब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी सभी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई है, और जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसी वैसी रेल की भी व्यवस्था यहाँ दी जाएंगी। अयोध्या नगर निगम की बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में वर्तमान वित्तीय वर्ष की गृह कर में 10% की छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि सभी अयोध्या नगर निगम के भवन स्वामियों के लिए गृह और जल कर में 10% की छूट दी जा रही है। इसका लाभ जल्द ही अयोध्या नगर निगम के लोग उठाएं। सरकारी और गैर सरकारी उपभोक्ता इसका लाभ लेकर के अपना बकाया गृह कर और जल कर जमा करके छूट का लाभ लें। ये छूट 1 मार्च से लागू है, जो 31 मार्च तक रहेगी।
जलकर गृहकर जमा करने के लिए नगर निगम द्वारा ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा दी जा रही है। के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी जो नगर निगम सीमा अंतर्गत जो सम्मानित जनता है, जो जलकर गृह करके जो टैक्स पेयर हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि माननीय सदन की बैठक अभी फरवरी के लास्ट में हुई थी और उसमें माननीय सदन के सभी सदस्यों द्वारा और माननीय महापौर जी द्वारा ये सब सम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया कि हमारे जो गृह का जलकर के जो करदाता हैं, उनकी जो करेंट डिमांड है, चारों डिमांड पर 10% की छूट पूर्व की भांति दिया जाना स्वीकार किया गया है। अतः मेरी सम्मानित जनता से अनुरोध है कि कृपया करके आप इस छूट का जो है भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में अब समय काफ़ी कम रह गया है और जैसे वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा वैसे ही हमारी अधिनियम की जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उसमें 12% का ब्याज लग जाता है। उस 12% ब्याज से बचने के लिए मेरे जितने भी बकायेदार हैं, चाहे वो सरकारी बकायेदार हों, चाहे प्राइवेट बकायेदार हों या जो भी हैं हमारे गृह का जलकर जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया है, वो कृपया करके 31 मार्च से हर प्रत्येक दिशा में अपना जो है छूट का 10% करेंट डिमांड में 10% की छूट के साथ में अपना भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यही मेरी अपील है, जिससे कि हम जनता की और बेहतर सुविधा कर सकें। मात्र 1 मार्च से 31 मार्च तक के लिए लागू किया गया है। अगला कोई आदेश होगा तो उसके लिए फिर एक अलग से कोई बैठक होगी और उसका आदेश बाद में जारी किया जाएगा। ऑलरेडी ही ऑनलाइन की व्यवस्था, टैक्सेशन का, म्यूटेशन का, ये सब ऑलरेडी हम लोगों की ऑनलाइन व्यवस्था पहले से ही है और क्या नाम है, जैसे विंडो पर भी आकर के वो अपना जो है कर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था है ऑलरेडी पहले से ही है। मेरा नाम गजेंद्र कुमार है, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम अयोध्या। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के देवापुर मजरे गंगापुर में शराब के पैसे न देने पर कुल्हाड़ी और चाकू से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला पति पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एसपीआरए ने बताया कि वह आए दिन मां बाप और पत्नी से मारपीट करता था। कल शराब के पैसे न देने पर कुल्हाड़ी और चाकू से उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जनपद अयोध्या थाना गोसाईगंज क्षेत्र में कल 11 मार्च को पुलिस को यह सूचना मिली कि अमित सिंह नाम के व्यक्ति ने ग्राम गंगापुर देवापुर में अपनी पत्नी गोल्डी सिंह की हत्या कर दी है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां जानकारी में आया कि शराब पीने के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें अमित सिंह ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। तत्काल पुलिस टीम ने शव के पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके उपरांत मृतका के भाई की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। अभियुक्त अमित सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व चाकू बरामद कर लिया गया। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जा रही है।